नमस्कार। रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि काम वासना को कैसे कंट्रोल करें। इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा शुरू करूं, आपसे आग्रह है कि आप पूर्वाग्रह का त्याग करें, फिर हमारी बातों को सुने और सुनते समय केवल साक्षी भाव रखें। किसी पक्ष में खड़े होकर न सुने, फिर विचार करें। आप इसे केवल इसलिए सत्य नहीं मान लेना कि मैं बोल रहा हूं। आप अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना, तर्क करना। यदि आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो आप उसे मानना, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं। यदि आप किसी के पक्ष में होकर इसे सुन रहे हैं तो निश्चय ही आपकी सोच पर किसी अन्य का नियंत्रण है। फिर मेरी कही बातें आपको उसी के अनुसार लगेगी। ओशो ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्यों छुटकारा चाहते हो? किसने तुमसे कहा कि तुम छुटकारा चाहो? छुटकारा चाहने की चेष्टा में ही उपद्रव हो रहा है। वासना को अंगीकार करो, प्रकृति से मिली है, तूने कुछ बनाई नहीं। अगर कोई कसूरवार होगा तो कभी परमात्मा कसूरवार होगा, तुम कसूरवार नहीं। इतना मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि परमात्मा तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम काम वासना में क्यों जिए। यदि पूछे तो उसका कॉलर पकड़कर हिला देना और कहना कि दी थी तूने, मेरा क्या कसूर था, न बनाते। नहीं, परमात्मा ने कभी किसी से पूछा नहीं। कैसे पूछेगा? तुम अपनी तस्वीर बनाओ और तुम अपनी तस्वीर में लाल रंग भरो, फिर तस्वीर पर नाराज हो जाओ कि इसमें लाल रंग क्यों, तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। तुम्ही ने लाल रंग भरा। अगर कोई कसूरवार है तो परमात्मा कसूरवार होगा, तुम तो कसूरवार नहीं। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं तुम्हारे कसूर से। उपरोक्त तर्क रजनीश ओशो ने दिए हैं। उन्होंने वासना का, भोग को नियंत्रण का निषेध किया है। अब आप प्रकृति प्रदत्त इस अनुपम उपहार पर जब विचार करते हैं, यह केवल मनुष्य को प्राप्त है ऐसा नहीं। प्रकृति ने सृष्टि के सभी जीव जंतुओं को यह उपहार दिए हैं। आपने देखा है कि काम शक्ति का उपयोग सभी जीव जंतु केवल प्रजनन के लिए करते हैं। ईश्वर ने इसे प्रजनन के निमित्त ही बनाया है। इस संबंध में जो प्रकृति प्रदत्त क्षमता और प्रकृति के नियम हैं, उनका वे अनुपालन करते हैं। क्या आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली, पक्षी आदि जीव जंतुओं को प्रजनन की आवश्यकता पूर्ति के अलावे कभी इसका उपयोग करते देखा है? नहीं ना? परंतु मनुष्य इसे प्रजनन के अलावे शारीरिक सुख, युद्ध में दुश्मन के विरुद्ध बदले की भावना से भी करता है। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो विपरीत लिंगी के साथ उसके इच्छा के विरुद्ध काम वासना का उपयोग करता है। इन्हीं कारणों से सनातन धर्म में साधु संतों और धर्माचार्यों ने इसे नियंत्रित करने और संयमित उपयोग की सलाह देते हैं। काम वासना का दमन करने की सलाह कोई नहीं देता, परंतु इसे एक निश्चित प्रक्रिया से अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। काम वासना का स्वच्छंद प्रयोग से कई विकृतियां पैदा होती हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। स्वच्छंदता करना सामाजिक हित में नहीं है। गीता का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय में श्लोक 36 से 43 में काम के निरोध के विषय में भगवान ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम भोगों से कभी न संतुष्ट होने वाला है, अर्थात काम वासना के भोग से कभी भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता है।
जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही काम ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अंत में कहते हैं कि सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। मेरे व्हाट्सएप पर गोपाल प्रसाद ने मुझे ओशो का एक वीडियो का लिंक भेजा था। मेरे उसे सुनने के बाद जो विचार मेरे मन में आए, मैंने उसे यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आपका स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहें। रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अपने सवालों की सही जानकारी दी जाएगी। शेष जानकारी के लिए आने वाला अंक देखें। आपकी सेवा में चैनल लगातार चलता रहे, ऐसा आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन कर यथाशक्ति सहयोग राशि ट्रस्ट में दे सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में। नमः शिवाय।